हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून सब ठीक ठाक, पहले सब्सक्राइब बहुत ही चैनल। आज का हमारा टॉपिक न्यूमरोलॉजी पे रहेगा। आपको ध्यान होगा कि न्यूमरोलॉजी पे एक बेसिक हमने टॉपिक बनाया था, उसमें हमने डिस्कस की थी मूलांक एंड भाग्यांक की, और आज हम उसके थोड़ा सा आगे आ जाएंगे कि नंबरिंग का क्या अर्थ होता है, लकी नंबर क्या है, नंबरों का क्या महत्व है। तो हम ज़्यादा उसमें बेसिक में ना जाके और आज उस वीडियो के बारे में थोड़ा सा हम समरी करेंगे और आगे नंबरों का क्या महत्व है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखो हमने पढ़ा था कि भाई डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं। तो आज भी मैं एक समरी के तौर पर आपको याद दिलाता हूँ कि मूलांक हम अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ जैसे कि फॉर एग्जांपल 25 जनवरी 2001 है, तो 25 जो डेट है, महीने की जो डेट है, वो उसको हम सिंगल डिजिट में लाएंगे। मान लो भाई 3 जनवरी है, तो 3 जनवरी इट इज़ ऑलरेडी इन दी सिंगल डिजिट, 0 and 3 ओनली। और हम कहेंगे भाई 12 जनवरी, तो 12 जनवरी ये डबल डिजिट होगी। इस डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में करने के लिए हम करेंगे 12, 1 and 2, तो 1 + 2 दैट इज़ 3, तो 3 हमारा मूलांक आ गया है। तो इसी तरह हम डेट को फर्स्ट डिजिट में लेके आएंगे, सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, और वही डिजिट हमारा मूलांक होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा भाई 30 जनवरी है जो डेट ऑफ बर्थ है, तो क्या हमारा मूलांक होगा 3 + 0 दैट इज़ 3। मान लो 22 फरवरी है, तो उसमें क्या होगा 2 + 2 दैट इज़ 4, तो 4 हमारा मूलांक होगा। तो आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मूलांक क्या होता है। और मूलांक बेसिकली भाई हमारी जो लाइफ लाइन होती है, हमारा लाइफ कैसे चलेगा, उस चीज़ को ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो मूलांक जैसे 4 है, 4 का मतलब नंबरों में क्या है, क्या इसका मीनिंग है, तो वो हम आगे अभी समझेंगे। दूसरा अभी हम करेंगे भाग्यांक। भाग्यांक हम कैसे निकालते हैं, लास्ट वीडियो मैंने बताया था, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी 2001 है, तो 25 जनवरी 2001 यानी कि 25012001, अगर हम सारे नंबरों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद डबल डिजिट आती है, तो फिर उन नंबरों को भी ऐड करेंगे, फाइनली हमें सिंगल डिजिट लानी है। तो अभी 25 जनवरी 2001 दैट इज़ 25012001, तो 2 and 5 दैट इज़ 7, 01 दैट इज़ 1, टोटल 8। अब 2001 तो दैट इज़ 3, 8 + 3 दैट इज़ 11, तो 11 हमारी डबल डिजिट है। 11 को फिर हम सिंगल डिजिट कैसे लाएंगे, 1 + 1 दैट इज़ 2, तो भाग्यांक हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। ओके, अगेन विल गो एंड वी विल डू विद सम अदर डेट। सपोज करो हमारा 22 फरवरी भाई 2002, 22 फरवरी 2002, इसमें क्या है कि 22 दैट इज़ 2 and 2 4, फरवरी 02, तो दैट इज़ 2, तो 4 and 2 6, and 2002 2 + 2 दैट इज़ 4, 4 and 6, 4 + 6 दैट इज़ 10, तो 1 + 0 दैट इज़ 1, दैट इज़ 1 हमारा भाग्यांक आ गया। फिर से देखो 22 फरवरी 2002, तो 22 फरवरी, तो 22 का हम क्या करेंगे 2 + 2 दैट इज़ 4, फरवरी 02 दैट इज़ 2, 4 and 2 दैट इज़ 6 हो गया हमारा। 22 फरवरी यानी कि 2202, तो सबको ऐड किया तो हमें क्या आएगा 6। अब 2002 2 + 0 + 0 + 2 दैट इज़ 4, तो हमारा 25 जनवरी 2002, तो दैट इज़ हमारा 2 + 2 4 + 2 6 + 2 7 8 + 2 9 and 10, 22 का 4, 02 का 2 दैट इज़ 4 and 2 6, एंड 2004 6 and 4 दैट इज़ 10। 10 हमारा डबल डिजिट है। 10 को जब हम 1 और 0 का ऐड करेंगे दैट इज़ 1, तो भाग्यांक हमारा क्या है 1 आया। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि भाई मूलांक कैसे निकालते हैं, भाग्यांक कैसे निकालते हैं। अब हमारी जो लाइफ होती है, इनके कम्बिनेशन पे और इनके इफ़ेक्ट के, इसके ऊपर भाई हमारा किस तरह का नेचर होगा, किस तरह का स्वभाव होगा, और किस समय में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो कम्बिनेशंस ऑफ नंबर
और जो हमारा भाग्यांक और मूलांक जो है तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके नंबर क्या होते हैं, आगे हम डिटेल्स में जाने से पहले इसे नंबरों का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कि भाई हमारी सिंगल डिजिट 1 to 9 होती है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 to 9 में हर नंबर का हम मीनिंग बताएंगे। तो उस नंबर से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका मूलांक अगर 1 है तो आपका लाइफ कैसे निकलेगा, अगर आपका भाग्यांक अगर 1 है तो आपका भाग्य कैसा होगा, और अगर दोनों ही भाई जैसे 1 and 1 ही है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कम्बिनेशन हमारा भाग्यांक और मूलांक का होगा, उसका कम्बिनेशन कैसा होगा, उसका भी हमारे नंबरों का इफेक्ट हमारे लाइफ पे होगा। तो अभी हम देखो नंबरों का मतलब सोचते हैं। 1 दैट इज़ ऑलवेज 1, दैट इज़ सन, यानी कि सन एक ही है, और सन का मतलब होता है वेरी इनर्जेटिक, और आप कह सकते हो कि भाई एक किंग टाइप, मतलब इसको हम कह सकते हैं, यानी कि तो जब किंग है तो उसमें प्राउड भी है, और भाई प्राउड है तो उसमें ईगो भी है। तो देखो इससे आप रिलेट करो अपने व्यवहार को, अपने जो आपका नेचर है उसको रिलेट करो, यानी कि जिसका भाग्यांक या मूलांक 1 अगर होगा तो उसके मीनिंग आप किस तरह निकालोगे। 1 मीन्स दैट इज़ 1 सन का नंबर है, सन जो प्लैनेट है उसका नंबर है। तो सन प्लैनेट का हम क्या इसका मीनिंग होता है, सन मीन्स दैट इज़ एनर्जेटिक, किंग, इगोस्टिक और भाई अथॉरिटेटिव। तो इस तरह का नेचर इसका रहेगा, यानी कि एक तरह से कमांड ऑलवेज करेगा, लीडरशिप हमेशा इसके हाथ में रहेगी। तो ये हमारा 1 का नंबर होगा। इस और भी ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, इट विल टेक टाइम। तो इन फ्यूचर दैट इज़ कमिंग वीडियो आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, जस्ट आई विल ब्रीफिंग नाउ सो दैट की वीडियो लंबा ना हो। दूसरा अब हमारा देते हैं 2 मीन्स दैट इज़ चंद्रमा। तो चंद्रमा तो क्या होता है, एक तरह चंद्रमा शांत, शीतल, एक भाई क्वीन की तरह, और भाई आप ये कह सकते हो जिसमें इमोशंस भरे हुए हों। तो जिसका भाग्यांक मूलांक 2 होगा, तो भाग्यांक मूलांक 2 होने से क्या होगा कि उसका स्वभाव शांत रहेगा, उसको इमोशन एक तरह से डोमिनेट करेगा। जिस तरह से एक तरह से भाई फीमेल का जो नेचर होता है, मीन्स क्वीन का जो नेचर होता है, तो एक तरह से भाई ये कह सकते हो कि भाई 2 का मीनिंग इमोशन से भरा हुआ है। तो इमोशन इसमें डोमिनेट करेगा, यानी कि इमोशन से बहुत ही ज़्यादा ये एक तरह से इफ़ेक्ट होगा। तो ये 2 का मीनिंग है, 2 का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा से लिया गया है। 1 दैट इज़ सन, 2 हो गया मून। ओके जी। नंबर 3 आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर में क्या होगा, जुपिटर हमारा जो प्लैनेट है तो उसको हम गुरु बृहस्पति बोल देते हैं। तो जुपिटर का नेचर क्या है, जुपिटर का नेचर देखो, जुपिटर एक गुरु मीन्स एक काउंसलर कह लो, और भाई एक टीचर, और भाई एक गाइड यू कैन से, एक क्रिएटिव होगा, यानी कि ऑलवेज दैट हैंग्री ऑफ नॉलेज आप कह सकते हो, ज्ञान का भंडार होगा। तो इस 2 को, इस 3 को हम रिलेट करेंगे, जिसका भी भाई एक तरह से भाग्यांक या मूलांक 3 नंबर है, तो उसका नेचर एक तरह से गुरु की तरह होगा, चाहे वो मूलांक में या भाग्यांक में। अगर उसका मूलांक में तो उसका जीवन एक गुरु की तरह चलेगा, और अगर भाग्य में है तो उसका भाग्य भी एक गुरु की तरह ही चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भी नंबर 3 में गुरु दैट इज़ बृहस्पति प्लैनेट है, और इस प्लैनेट का मतलब ये होता है कि एक तरह से काउंसलर, हंग्री ऑफ नॉलेज, टीचर, ट्यूटर, और भाई आप ये कह सकते हो कि भाई एक मिनिस्टर भी आप इसको ले सकते हो कि भाई मतलब इसको नॉलेज ज़्यादा है, तो नॉलेज का जो भंडार होगा वो गुरु के पास ही होगा। तो 3 का मतलब हमारा बृहस्पति आता है। नंबर 4 में आता है राहु। तो आपने सुना होगा राहु केतु, यानी कि एक तरह से इट इज़ ए शैडो ऑफ सन, यानी कि ये हमेशा लाइट में नहीं, एक ऑलवेज शैडो का ही इसका इफेक्ट रहेगा। तो इट इज़ ए शैडो ऑफ सन। दूसरा नेचर थोड़ा सा मिस्चीव टाइप रहेगा। मिस्चीव टाइप मतलब आप ये कह सकते हो कि सेल्फ सेंटर्ड रहेगा, वो अपने बारे में ही ज़्यादा, अपने ही प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचेगा। हालांकि वो दूसरे के साथ फेयर रह सकता है, लेकिन वो अपने साथ कभी अनफेयर नहीं होने देगा, चाहे उससे रिलेशन ही बिगाड़ना पड़े, चाहे भाई उसको स्पष्ट कहना ही पड़े, चाहे बगैर कहे वो अपना हिस्सा भी पूरा करे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि राहु का मतलब यही होता है कि भाई शैडो ऑफ सन, यानी कि शाइनिंग नहीं करेगा, लेकिन भाई एक कह सकते हो भाई बिहाइंड द माइंड आप कह लो कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये
मिसचीव कह लो या एक सेल्फ सेंटर्ड, ये अपना जो हिस्सा है अपने ही फेवर में ज़्यादा कोशिश करेगा, ये लिबरल नहीं है। तो राहु का मीनिंग यही है कि भाई राहु जो है शैडो ऑफ सन है, भाई मिसचीव है, बट ए वेरी गुड थिंग, ही इज़ ए वेरी गुड प्लानर। यानी कि राहु का मतलब आप ये मत सोचिए कि मेरा मिसचीव नहीं है, वो अपने लिए सब कुछ हर कोई करता है भाई। सेल्फ सेंटर्ड हर कोई है आज के टाइम में, कौन नहीं है सेल्फ सेंटर्ड, सब कोई अपना ही तो चाहता है। हाँ, कोई ज़्यादा लिबरल होते हैं, वो एक अलग बात है, वो इतना लिबर्टी आजकल इतनी आई थिंक नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भी अपने बारे में ज़्यादा सोचता है और भाई अपना हिस्सा कहीं नहीं जाने देता। वेरी गुड प्लानर, कोई भी चीज़ है, कोई भी काम बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ करता है। तो ये राहु का नेचर है। तो हमने क्या है कि 4 पढ़े हैं, दैट इज़ सन, मून और भाई जुपिटर और नंबर 3 राहु, दैट इज़ राहु। तो सन का तो लीडरशिप हो गया, मून का इमोशंस होगा और भाई 3 जुपिटर का ज्ञान का भंडार होगा, 4 का कह लो आप एक तरह से भाई अपना हिस्सा पूरा रखेगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा। तो ये 4 नंबरों के बारे में मीनिंग हमने बताया, आगे आने वाली वीडियो में आगे बताएंगे। और आज का हमारे वीडियो तक काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, गिव लाइक एंड कमेंट्स। थैंक यू मच।